स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूँ मीना मिश्रा और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग ने आज एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है, दैट इज चैप्टर नंबर 7। और वो चैप्टर क्या है? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो आज हम चैप्टर का एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि कंप्लीट भी हो जाए। तो चैप्टर एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करने से पहले इसमें जो जरूरी चीज है, जो हमारा जानना बहुत जरूरी है, वो हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। ये जो पूरा एक्सरसाइज 7.1 है वो इस मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और उसके बाद हम लोग ये प्रिंसिपल पढ़ेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ये बोलता है कि मान लीजिए कोई इवेंट है, कुछ भी इवेंट हो सकता है वो, अगर उस इवेंट को अगर दो पार्ट में हमें कंप्लीट करना है, ठीक है, दो कुछ कंडीशन दी हुई है, तो फर्स्ट कंडीशन के पूरे होने के अगर m वेज है, यानी फर्स्ट पार्ट m वेज से कंप्लीट हो सकता है और सेकेंड पार्ट n वेज से कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। m तरीके से फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ और सेकेंड पार्ट n तरीके से कंप्लीट होगा, तो टोटल वेज ऑफ अकरेंस ऑफ दैट इवेंट कितना हो जाएगा? m क्रॉस n, यानी m इंटू n। समझ में आ गया आपको? अगर थोड़ा बहुत डाउट रह भी गया है तो ये प्रिंसिपल पढ़ेंगे और फिर उसके बाद अगर फिर भी डाउट रह गया तो हम एक्सरसाइज तो करने ही वाले हैं, उसके क्वेश्चन करके आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो क्या लिखा है, इफ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज, ओके, following with another event can occur in n different ways, then the total number of occurrence of the event in the given order is m cross n। उसके कंप्लीट होने के कितने टाइप हो जाएंगे? m क्रॉस n वेज में वो कंप्लीट हो जाएगा। अब एक एग्जांपल जैसे मैं आपको देती हूँ कि हमारे पास कुछ ये 4 नंबर है, ठीक है, और मुझे इस 4 नंबर से 2 डिजिट नंबर बनाना है। तो 2 डिजिट नंबर बनाने की कंडीशन ये है कि नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो मैं कितने तरीके से 2 डिजिट नंबर बना सकती हूँ? तो देखो 2 डिजिट नंबर यानी कुछ ऐसा होगा, ये 2 प्लेस होंगे जो मुझे फिल करने हैं, ये 4 डिजिट्स है, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेस पे, वंस प्लेस पे मेरे पास ये 4 डिजिट है, इनमें से कुछ भी ले सकती हूँ, ठीक है। मतलब फर्स्ट प्लेस को फिल करने के मेरे पास कितने तरीके हैं? 4 है। फर्स्ट प्लेस को मैं 4 तरीके से, 4 टाइप से या 4 वेज से, जितना जो आपको बोलना है बोलिए, मैं इस फर्स्ट प्लेस को फिल कर सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद एक नंबर, इन चारों में से कोई भी एक नंबर में यहाँ फिल कर दूंगी तो अब मेरे पास कितने नंबर बच गए? 3 नंबर। तो सेकेंड प्लेस को फिल करने का कितना तरीका हो गया? 3 वेज हो गए। तो यहाँ लिख दिया 3, तो टोटल वेज कितना हो जाएगा? 4 3 12। तो आप समझ गए m और n का मतलब क्या था कि अगर उसका एक पार्ट m वेज से कंप्लीट होता है एंड द सेकेंड पार्ट इज अकर्स बाय n वेज, तो टोटल वेज क्या होगा उस इवेंट के अकरेंस का? m क्रॉस n। अब यहाँ पर ये तो कंडीशन थी कि नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर नंबर रिपीट की परमिशन है तो फर्स्ट पार्ट 4 वेज से फिल हो सकते हैं, यानी मेरे पास 4 डिजिट है जिसको मैं फर्स्ट वंस प्लेस पे रख सकती हूँ। फिर 10th प्लेस पे रखने के लिए भी मेरे पास 4 डिजिट हैं, तो टोटल वेज कितना हो जाएगा? 4 4 16। तो ये आप अच्छे से समझ गए कि हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या बोलता है। इसी के बेस पे जो हमारा एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, चलिए अब वो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5। जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल में समझाया था, तो आपको समझ में आई क्या होगा। तो उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, इसमें हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है और हमारे पास डिजिट क्या है? 1 से लेके 5 तक ये हमारे पास डिजिट है। इससे हमें 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, तो हम कितने तरीके से वो 3 डिजिट बना पाएंगे? वो 3 डिजिट बनाने के कितनी पॉसिबिलिटी है, मतलब कितने वेज पॉसिबल हैं, वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। एक बार जो नंबर हमने यूज कर लिया तो कर लिया, उसके बाद हमें उस नंबर को वापस यूज नहीं करना है।
तो चलो फिर फटाफट सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में क्या होगा, अब 3 डिजिट नंबर में क्या होता है, वंस प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस। तो पहले हम फिल करेंगे वंस प्लेस, 3 डिजिट नंबर। तो हम क्या लिखेंगे, वी कैन फिल ones place by how many ways, 5 different ways। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये टोटल 5 डिजिट है, तो वंस प्लेस को हम 5 डिफरेंट वेज से फिल कर सकते हैं। टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड tens place can be filled by 4 different ways। टेंस प्लेस को हम कितने तरीके से फिल कर पाएंगे, 4 वेज में, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो पहली बार हमने 1 से लेके 5 तक नंबर कुछ भी वहां लिख दिया। फिर इसमें से जब एक नंबर आप वहां लिख दोगे तो हमारे पास कितने डिजिट बचेंगे, टोटल 4 डिजिट बचेंगे। तो सेकेंड प्लेस को हम 4 डिफरेंट वेज में फिल कर सकते हैं। एंड 100 प्लेस, जो थर्ड प्लेस होगा वो कौन सा प्लेस होगा, 100 प्लेस। 100 प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 3 डिफरेंट वेज। हंड्रेड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 3 डिफरेंट वेज। तो टोटल क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, द नंबर ऑफ वेज इज the number of ways is, तो कितने होंगे, नंबर ऑफ वेज मतलब कितने तरीके से हम 3 डिजिट नंबर लिख सकते हैं जिसमें रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड विद द हेल्प ऑफ दीज 5 डिजिट। तो कितने तरीके से लिख पाएंगे, पहला जो नंबर होगा 5 वेज, दूसरा 4 वेज और तीसरा हो जाएगा 3 वेज। ठीक है, तो द नंबर ऑफ वेज इज 5 into 4 into 3। तो नंबर ऑफ वेज कितना होगा, 4 3s are 12 and 12 5s are 60। नंबर ऑफ वेज इज 60। और ये कौन से प्रिंसिपल से किया हमने, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। ओके, अब जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, तो सेकेंड कंडीशन क्या है, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट, अच्छा रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड, सॉरी यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड था, मैंने बाय मिस्टेक नॉट अलाउड पढ़ लिया। तो ये जो हमारा है ये सेकेंड क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हमने नॉट अलाउड के बेस पे किया है। अब हम ये सेकेंड क्वेश्चन पहले कर लेंगे। रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, इसका ये हो गया। और फर्स्ट वाला मैं यहाँ पे आपको करके बताती हूँ क्या है वो, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। तो अगर रिपीटेशन अलाउड होगा तो फर्स्ट वे में एट यूनिट प्लेस, unit place we can fill in 5 different ways। यूनिट प्लेस पे आप 5 डिजिट में से कुछ भी नंबर लिख सकते हैं। फिर रिपीटेशन तो अलाउ है ना, क्या लिखा है, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। तो टेंस place can be filled by 5 different ways। और 100 प्लेस भी क्या हो जाएगा, 100 प्लेस भी हम 5 डिफरेंट वेज में फिल कर सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है। तो आप एक नंबर को कितनी बार भी लिखो तो हर बार हमारे पास 5 डिजिट होंगे सेकेंड प्लेस को फिल करने के लिए। समझ में आ गया, रिपीटेशन में क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे, 100 प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 5 डिफरेंट वेज। 5 डिफरेंट वेज। तो द नंबर ऑफ वेज इज, कितना होगा नंबर ऑफ वेज, the number of ways
कितना होने वाला है 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज 125। 125 वेज से हम क्या बना सकते हैं 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं अगर रिपीटेशन आपको अलाउड हो। और अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड है, तो हम 60 वेज से 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं। तो इसमें मैंने सेकंड क्वेश्चन पहले कर दिया और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बाद में किया है। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ ही गया होगा। ऐसे ही बाकी के क्वेश्चन भी है, चलिए हम लोग फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि उसमें सिर्फ आपको 3 डिजिट नंबर बनाना था, लेकिन इसमें 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है। ओके, और ये हमारे पास कुछ डिजिट है 1 2 3 4 5 6, इनके हेल्प से हमें 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है और ये देखना है कि हम कितने तरीके से 3 डिजिट इवन नंबर बना सकते हैं। तो देखो 3 डिजिट नंबर है, अगेन वंस प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस। तो वंस प्लेस को इवन नंबर बनाने के लिए वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए 0 2 4 6 8, यही होना चाहिए इवन वंस प्लेस पे। तो यहाँ हमारे पास क्या नंबर है 2 4 और 6, मतलब वंस प्लेस पे इन तीनों में से कोई भी एक नंबर पॉसिबल है। तो हम लोग क्या, ये मैं आपको बता रही थी कि जो 3 डिजिट नंबर है तो वंस प्लेस पे इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर में 0 2 4 6 8 इनमें से कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास नंबर 2 4 और 6 है, उनमें से तीनों में से कोई भी एक नंबर हमें वंस प्लेस पे लेना है। इसका मतलब क्या हुआ कि वंस प्लेस हम कितने वेज में लिख सकते हैं। हमारे पास टोटल 3 नंबर है, तो हम वंस प्लेस पे कितने नंबर फिल कर पाएंगे ओनली 3 वेज से हम वंस प्लेस को फिल कर सकते हैं। या तो हम 2 लिखेंगे पहली बार में, या हम 4 लिख देंगे, या फिर हम 6 लिख देंगे। 3 के अलावा और कोई दूसरा रास्ता हमारे पास नहीं है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, वंस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 3 वेज। 3 वेज क्लियर हो गया ना आपको। अच्छा, डिजिट कैन बी रिपीटेड, डिजिट रिपीट हो सकता है। ठीक, अब टेंस प्लेस मतलब हमारे पास टेंस प्लेस के लिए ये पूरे के पूरे 6 नंबर हैं। तो टेंस प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज 6 वेज। एंड और 100 प्लेस में भी हमारे पास टोटल 6 नंबर है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो पूरे के पूरे 6 नंबर में से हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, एंड 100 प्लेस कैन बी फिल्ड बाय अगेन हाउ मेनी वेज 6 वेज। तो टोटल वेज कितना हो गया इसका, टोटल वेज इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 3। तो 6 6 जा 36 और 36 3 जा कितना हो जाएगा 36 3 जा 108। तो इस तरह से हम लोग 108 वेज में 3 डिजिट इवन नंबर बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डिजिट। तो ये आपको अब अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हाउ मेनी 4 डिजिट कोड कैन बी फॉर्म यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। फर्स्ट 10 लेटर हमें यूज करना है, ए से लेके आप काउंट करो 10 लेटर कहाँ तक होता है, उसमें से हमें यूज करना है और 4 डिजिट का कोड बनाना है। ठीक है, कोड आप लोग जानते हैं ना, तो सूटकेस वगैरह में या कहीं पर भी कोड, जैसे कि हमने बना दिया IJK या ABCD लिख दिया या फिर DEFG लिख दिया, ऐसे 4 डिजिट के हमें कोड बनाने हैं और हमें यूज क्या करना है, इंग्लिश अल्फाबेट यूज करना है। ठीक, और 10 लेटर ही यूज करने हैं, फर्स्ट 10 लेटर यूज करना है। इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, 4 डिजिट कोड बनाना है, तो हम उसमें कितने हम फर्स्ट प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड
फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 10 वेज, क्योंकि 1 से लेके 10 तक हमारे पास अल्फाबेट जो है, तो फर्स्ट प्लेस पे तो हम 1 में से 10 कुछ भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे नो लेटर कैन बी रिपीटेड, तो सेकेंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय, सेकेंड प्लेस को कितने तरीके से भर सकते हैं हम लोग, 9 वेज। सिमिलरली थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 8 वेज, और लास्ट जो हमारा फोर्थ प्लेस था उसको हम कितने वेज से फिल कर सकते हैं, 7th वेज। तो हम क्या लिखेंगे, फोर्थ प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 7 वेज। ओके, तो टोटल वेज कितना होगा हमारा, टोटल वेज मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल से क्या होगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, जितने भी वेज हैं इवेंट के हैपन होने के, उन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे। यही हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल बोलता है। और जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 4 डिजिट कोड कैन बी फॉर्म यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर। हाँ, अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 10 9 जा 90 और 8 7 जा 56, तो इसको अपन 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 56 को, 9 6 जा 54, 9 5 जा 45, 45 प्लस 5 50, 5040 आ जाएगा। 5040 वे से हम इसको फिल कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग समझ गए। अगर इसमें ऐसा बोलते कि नंबर रिपीटेशन ऑफ लेटर कैन बी पॉसिबल या रिपीटेशन ऑफ लेटर इज अलाउड, तो हम फर्स्ट प्लेस को भी 10 वेज, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सारे प्लेस को 10 वेज से फिल कर पाते, और फिर जो हमारा टोटल वेज आता वो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ऐसा 4 टाइम हम 10 को मल्टीप्लाई करते। तो ये सब चीज आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, हाउ मेनी 5 डिजिट लेटर टेलीफोन नंबर, 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर हमें कंस्ट्रक्ट करना है, और डिजिट क्या यूज करना है, 0 से लेके 9 तक, एनी डिजिट यू कैन यूज इफ ईच नंबर स्टार्ट विथ 67। ये बहुत जरूरी है कि सारे नंबर को स्टार्ट तो आपको 6 7 से ही करना पड़ेगा, एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। समझ में आ ही गया कि रिपीट नहीं हो सकते हैं। अब देखो 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर है, ओके, यहाँ पे आप समझो कि 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर है, जैसे कि ये 2 3 4 एंड ये 5। ये 2 प्लेस तो फिक्स है, ये तो आपको 6 7 ही रखना है, चाहे आप यहाँ पर जो मर्जी आए वो लिखो, लेकिन ये दोनों प्लेस फिक्स है। ओके, अब इन तीनों में हम कितने तरीके, कौन से नंबर लिख सकते हैं, 0 से लेके 9 तक कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ लिखा है नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 और 7 तो हमने ऑलरेडी लिख लिया है, तो अब हमारे पास जो 0 से 9 तक जो नंबर है उसमें 6 और 7 नहीं है। तो हमारे पास टोटल कितने नंबर हुए, 0 से 9 तक हो जाते हैं नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 10 नंबर हो जाते हैं। 10 में से आपके पास 2 नंबर ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो हमारे पास टोटल नंबर है 8। 8 में से जो फर्स्ट प्लेस है उसको हम 8 वेज से फिल करेंगे, सेकेंड प्लेस को 7 वेज और थर्ड प्लेस को 6 वेज। इसमें हम 8 वेज लिख सकते हैं, जो हमारे पास 8 डिजिट बचते हैं उसमें से कोई भी नंबर हम यहाँ लिख सकते हैं। ये समझ में आ रहा है ना आपको, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 इतने डिजिट थे, 6 और 7 ऑलरेडी यूज हो रहा है, वो तो कंपलसरी है, आपको लिखना ही है। तो बाकी के जो 3 प्लेस हैं उसमें आप ये बचे हुए नंबर लिख सकते हो। तो वंस प्लेस पे यानी यहाँ फर्स्ट प्लेस हम कितना लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ लिखेंगे। फिर यहाँ पर हम 7 वेज से लिख सकते हैं,
ठीक है, क्योंकि 8 में से अगर एक नंबर यहाँ लिख दिया तो हमारे पास टोटल 7 बचेगा, और यहाँ हम कितना वेज में नंबर लिख पाएंगे, 6 वेज में, क्योंकि टोटल हमारे पास 6 नंबर ही बचे हुए हैं। तो 6 में से आप कोई भी नंबर लिखो। तो समझ में आ गया, इसी को हम लोग अभी लिखेंगे। तो यहाँ नंबर हमें 5 डिजिट का बनाना है, लेकिन प्लेस जो आपको फिल करना है वो सिर्फ 3 ही प्लेस हैं, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी फिल हो चुके हैं, 6 और 7। ठीक है, और यहाँ नंबर भी 0 से 9 दिया है, लेकिन एक्चुअली हमारे पास नंबर कितने हैं फिल करने के लिए, 8 नंबर है, क्योंकि 6, 7 यूज हो चुका है। तो हम क्या लिखेंगे, in 5 place 2 place is already filled by 6 and 7। ओके, 6 और 7 से 2 प्लेस ऑलरेडी फिल हो चुका है। तो अब जो बाकी के 3 प्लेस हैं तो उसके बारे में हम लिखते हैं, रेस्ट, या डायरेक्ट लिख दें 3 प्लेस कैन बी फिल्ड बाय, पहला कौन सा, 8, 7 एंड 6। जो 3 प्लेस बचते हैं उसको हम 8, 7 और 6 वेज से फिल कर सकते हैं। तो टोटल वेज कितना हो जाएगा हमारा, total ways 8 into 7 into 6, that is 8 7 जा 56 और 56 6 जा 36, 6 5 जा 30 प्लस 3 33। तो हम कितने वेज से इसको फिल कर सकते हैं, 336 वेज। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना कि यहाँ पे 5 वेज था, 5 नंबर थे, लेकिन 2 नंबर तो 6 और 7 ही लिखने हैं। बचे हुए 3 नंबर के बारे में ही आपको पता करना है, और उसके लिए हमारे पास टोटल 8 नंबर थे। तो फर्स्ट को हमने 8 वेज, सेकेंड को 7 वेज और थर्ड को 6 वेज से फिल किया, एंड देन वी गॉट दिस नंबर बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। तो ये आप समझ गए। अभी हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या है, अ कॉइन इज टॉस्ड, कॉइन को टॉस किया 3 टाइम्स। ओके, और जो भी उसके आउटकम्स आए, तो क्या आउटकम्स आते हैं जब हम कॉइन को टॉस करते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएंगे। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं, 2। ठीक है, और 3 टाइम्स उसको हम टॉस कर रहे हैं। आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। अब अगर एक कॉइन को मैं एक बार जब टॉस करूंगी तो 2 आउटकम्स आएंगे, वापस उसको टॉस करूंगी फिर 2 आउटकम्स आएंगे, और फिर से जब आप उसको टॉस करेंगे अगेन यू विल गेट 2 आउटकम्स। तो कितना हुआ, यहाँ पे जो आउटकम्स जो आ रहे हैं वही वेज है, यानी पहली बार में 2 वेज, देन सेकेंड टाइम अगेन 2 वेज, एंड थर्ड टाइम अगेन 2 वेज। तो कितने वेज हो गए हमारे पास, टोटल वेज हो गए 2 2 4 2 8। वही हम लिख देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, in first toss we got 2 outcomes. Similarly, second and third toss also gives 2 outcomes. तो टोटल वेज इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि फर्स्ट में 2 आउटकम्स, देन 2 आउटकम्स, देन 2 आउटकम्स, तो टोटल वेज हो गए 8। तो हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल वेज की जगह टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स इज 8। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5,
सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट क्वेश्चन है और ये भी बहुत आसान है। इसमें हमारे पास 5 फ्लैग हैं डिफरेंट कलर के और हमें सिग्नल बनाना है। सिग्नल बनाना है मतलब एक बार में आपको 2 फ्लैग यूज करना है, ठीक है। और आप कितने तरीके से अलग अलग सिग्नल बना सकते हैं, यानी मान लीजिए अगर हमारे पास रेड, ब्लू, ग्रीन और भी 2 कलर हैं, तो पहली बार मैंने रेड और ब्लू ले लिया, फिर मैंने ब्लू और ग्रीन ले लिया, एक बार ग्रीन और रेड ले लिया, और भी 2 जो कलर है उनको भी हम साथ में मिक्स करेंगे। तो पहली बार में जो आप सिग्नल बनाएंगे, मतलब पहली बार आपको फ्लैग कितने तरीके से आप ले सकते हैं, 5 में से कोई भी एक फ्लैग ले लेंगे। और जो दूसरी बार हमें लेना है, 2 फ्लैग साथ में लेना है ना, तो दूसरी बार के लिए हमारे पास कितने कलर बचेंगे, 4। तो सेकेंड वेज कितना होगा, 4, और फर्स्ट वेज कितना होगा, 5। तो हम क्या लिखेंगे, अपर वैकेंट प्लेस can be filled by 5 ways, है ना, क्योंकि 5 कलर हैं, 5 में से हम कोई भी कलर ले सकते हैं पहली बार में। देन लोअर वेकेंट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 4 वेज, क्योंकि एक कलर तो हमने ले लिया है, तो अब हमारे पास सिर्फ 4 कलर का डिफरेंट कलर्स के ही फ्लैग बचे हुए हैं। तो एक 5 हो गया, अभी 4 हो गया, तो टोटल वेज कितना हो जाएगा, टोटल वेज इज 5 into 4 दैट इज 20। और इस टाइप के तो आपके पास एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन है, बहुत इजी था एक्सरसाइज, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी था, क्योंकि ये बेसिक है। अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आगे जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस हैं वो आपको क्लियर नहीं होते, इसलिए मैंने इसके सारे क्वेश्चंस कराए हैं। और वैसे मेरा ये इंटेंशन भी है कि मैं आपको आपके टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन कराऊं हर एक्सरसाइज के। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, और इसके बाद जो सेकंड चैप्टर है, हमारा सेकंड एक्सरसाइज है हमारा 7.2, उसमें आपको फैक्टोरियल एक नई चीज सीखने के लिए मिलेगा, और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा हमारा। तो आप उस लेक्चर को भी जरूर आप ज्वाइन करिए। और बस मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू वेरी मच। लेकिन सब्सक्राइब अगर करना भूल गए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके देन, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।